आप सभी को मेरा वैदिक नमस्ते। जय हिंद। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, एक अध्यापक भी थे। राधाकृष्णन जी एक हाजिर जवाबी व्यक्ति भी थे। कहते हैं जब एक बार वे विदेश में थे तो उनके एक अंग्रेज विद्यार्थी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा, सर एक बात बताइए, जो हम अंग्रेज़ लोग हैं वो गोरे होते हैं, बिल्कुल सुंदर होते हैं, और जो अफ्रीकन लोग हैं, जो वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, वो बिल्कुल काले होते हैं, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं वो ना काले होते हैं ना गोरे होते, इसका क्या कारण है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक हाजिर जवाबी व्यक्ति थे। तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि जब भगवान रोटी बना रहे थे तो जो रोटी कच्ची रह गई, सफ़ेद रह गई, वो आप अंग्रेज़ लोग हैं, और जो रोटी जल गई, बिल्कुल काली हो गई, खाने लायक नहीं रही, वो काले लोग हैं, और जो रोटी ना जली है ना कच्ची रही, बिल्कुल अच्छी बनी, वो भारत के लोग। वो अंग्रेज़ जो विद्यार्थी था उनकी हाजिर जवाबी की बात सुनकर चुप रह गया। तो ऐसी महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सब के लिए गौरव की बात है। हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है हम कबीरदास जी के इस दोहे से समझते हैं। वे कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बोलने का अर्थ है कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब भगवान, अगर मेरे सामने गुरु भी खड़े हो जाएं और भगवान भी खड़े हो जाएं तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के पांव छूऊंगा, गुरु को नमस्कार करूंगा, क्योंकि गुरु ही मुझे भगवान से मिलाता है और मेरे जीवन को सुधारता है। आपने कई बार रास्ते में बहुत से पत्थर पड़े हुए देखे होंगे और सभी लोग उन पत्थरों को ठोकरें मारते हुए चलते हैं, लेकिन एक शिल्पकार, एक मूर्ति बनाने वाला उन पत्थरों में अपनी कला से जान डाल देता है, उन पत्थरों को मूर्ति का रूप दे देता है और बाद में हम उनकी पूजा करते हैं। वही जगह हमारे जीवन में एक गुरु का है। जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आते तब तक हम उस पत्थर की तरह हैं, और जैसे ही गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन सुधर जाता है। हमारे जीवन में एक अध्यापक कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को सिकंदर महान के इन शब्दों से समझा जा सकता है। मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरुजनों का ऋणी हूँ। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आशा है कि आपको कहानी पसंद आएगी, और अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। यह कहानी एक अध्यापक और उनके एक विद्यार्थी की है। एक बार क्या था कि एक रामदत्त नाम के एक टीचर अपनी क्लास ले रहे होते हैं और अपना जो सब्जेक्ट है वो क्लास को समझाते हैं। तो इतने में उनका एक विद्यार्थी खड़ा होता है। वो कहता है कि सर, किसी बच्चे ने मेरी घड़ी चुरा ली है, और वह घड़ी मेरे पिताजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट करी थी, और वह घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। अब अध्यापक सभी क्लास में पूछता है कि क्या किसी बच्चे ने घड़ी ली है? सभी बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं सर, हमारे पास घड़ी नहीं है। अब अध्यापक एक तरकीब सोचता है। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, क्लास का जो दरवाज़ा है उसे बंद कर देता है और सभी बच्चों को कहता है कि अपना अपना रुमाल निकालें और अपनी आँखों में बांध लें, और फिर अपनी अपनी आँखें बंद कर लें। अब अध्यापक उनका बैग चेक करना शुरू कर देता है, और जिस विद्यार्थी ने घड़ी चुराई थी वो डर जाता है, घबरा जाता है। वो सोचता है बस आज मेरी तो क्लास में इंसल्ट होएगी। अब अध्यापक क्या करता है कि अध्यापक जैसे ही सभी का बैग चेक करता है तो उसे एक बैग में घड़ी मिल जाती है। अब अध्यापक चुपचाप उस बैग से घड़ी निकालकर, और जिसकी घड़ी थी उसकी बैग में चुपचाप रख देता है, और बाद में बच्चों को आंखें खोलने के लिए
बोल देता है और उनके रुमाल खोलने के लिए बोल देता है। अब सभी बच्चे खुश हो जाते हैं कि घड़ी मिल गई जिसकी चोरी हो गई थी, और जिस बच्चे ने चोरी की थी वह बच्चा भी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अध्यापक ने आज मुझे बचा लिया। अब वो बच्चा सोचता है कि मैं आज के बाद बुरे काम नहीं करूँगा, अच्छे काम करूँगा, मेहनत करूँगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। अब क्या होता है, कुछ सालों के बाद उसी स्कूल में टीचर्स डे के उपलक्ष्य में एक फंक्शन का आयोजन होता है और एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो वह अधिकारी अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में आता है, चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड होते हैं। अब जैसे ही वह अधिकारी स्कूल के अंदर आता है तो सभी बच्चे, सभी टीचर्स उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। वह अधिकारी स्कूल के अंदर जाते ही रामदत्त सर के पैरों में गिर जाते हैं, उनको प्रणाम करना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं, सर क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कुछ साल पहले आपकी क्लास में एक घड़ी चुराई थी और उस घटना ने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब रामदत्त सर कहते हैं कि बेटा, मुझे भी आज तक ये नहीं पता कि वो चोरी आपने की थी, क्योंकि सभी बच्चों की आंखों पे पट्टी बांधने के बाद मैंने उस दिन अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध दिया था, ताकि मुझे भी ये ना पता चले कि ये चोरी किसने की, ताकि वो बच्चा मेरी नज़रों में कभी ना गिरे और सभी बच्चे मेरे लिए एक समान हों। तो प्यारे बच्चों, आप भी हमेशा अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का कहना माने और उनका आशीर्वाद हमेशा लें। प्यारे बच्चों, इस टीचर डे के उपलक्ष्य में आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा सुरक्षित रहें, आप ऊंची से ऊंची उड़ान भरें, ऊंचाइयों को छुएं। आपके साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।